हरे कृष्ण, जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का यह दिव्य समय केवल व्रत और नियम का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ने का दुर्लभ पर्व है। आज का यह 7वां पावन दिवस भक्ति, साधना और प्रभु कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर लेकर आया है। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके एक कदम पर 100 कदम बढ़कर उसकी ओर आते हैं, और जब वही भक्ति पुरुषोत्तम मास में की जाए तब उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। आज के इस दिव्य सत्संग में हम सुनेंगे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री कनक धारा स्तोत्र, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय। और इन सभी दिव्य पाठों का पुरुषोत्तम मास में अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र माना गया है। कहते हैं कि जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाती है उस पर स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में इसका पाठ करने से हृदय में प्रेम भक्ति जागृत होती है और जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह दिव्य स्तोत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला माना गया है। पुरुषोत्तम मास में इसका पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा से जीवन में शुभता बढ़ती है। और श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, गीता का यह अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम स्वरूप का वर्णन किया है। पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय का पाठ करने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और भक्त का संबंध सीधे भगवान से जुड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम योग का पाठ करता है उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ने लगता है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले प्रभु और श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रार्थना अर्पित करें। हे वृंदावन की महारानी श्री राधे, हे कृपामयी किशोरी जी, हे श्याम सुंदर प्रभु, हमारे जीवन में यदि कोई प्रकाश है तो वह आपकी कृपा से है, यदि कोई शांति है तो वह भी आपके नाम से है। हे दयामयी राधा रानी, अपने कृपा कटाक्ष की एक बूंद हमारे जीवन पर भी बरसा दीजिए। हे बांके बिहारी, हमारे मन को संसार की मोह माया से हटाकर अपने चरणों में लगा दीजिए। हमारे घर में केवल धन ही नहीं, भक्ति का वैभव भी बढ़े। हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जगा दीजिए कि हर श्वास में राधे राधे गूंजता रहे। हे पुरुषोत्तम प्रभु, इस पावन अधिक मास में जो भी भक्त यह कथा और स्तोत्र सुन रहे हैं उनके जीवन के दुख, भय, रोग और दरिद्रता को दूर कर दीजिए। उनके घरों में सुख, शांति, सौभाग्य और भक्ति का वास हो। उनके जीवन की सूखी बगिया में भी कृपा के फूल खिल उठें। हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, आज के दिन आप यह पाठ तो सुन ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न अथवा जल का दान अवश्य करें। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा भक्ति कार्य भी भगवान कई गुना बढ़ाकर भक्त को लौटा देते हैं। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा और स्तोत्रों को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सा क्षण भगवान की कृपा का द्वार खोल दे यह कोई नहीं जानता। तो एक बार प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक महान ऋषि इकट्ठे होकर भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय था। यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और संत महात्माओं के मुख से निरंतर भगवान का नाम गूंज रहा था। उसी समय सूत जी महाराज भक्ति भाव से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द सुनकर ऋषियों के हृदय में भक्ति उमड़ रही थी। तब सभी मुनियों ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज,
आपने हमें पुरुषोत्तम मास की अनेक पवित्र कथाएं सुनाई। अब हमारे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके यह बताइए कि जब अधिक मास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु उसे लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब भगवान ने उस दुखी मास पर कैसी कृपा की? सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद ने विनम्र होकर पूछा कि हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपना दुख सुनाया और मौन होकर खड़ा हो गया, तब दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कैसी कृपा की? कृपया करके वह दिव्य प्रसंग विस्तार से बताइए। फिर भगवान नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो वचन कहे वे अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और भक्तों को कल्याण देने वाले हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से उन्हें सुनता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। हे नारद, जब अधिक मास भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचा, तब उसका रूप अत्यंत दुखी था। उसका मुख मलिन था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। संसार के लोग उसे अशुभ मानते थे, कोई शुभ कार्य उसमें नहीं करता था। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्यों में लोग उसे त्याग देते थे। दूसरे सभी महीने उसका उपहास करते और उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। यह सब सहते सहते वह अत्यंत दुखी हो गया था। उसकी करुण दशा देखकर भगवान विष्णु के हृदय में दया उत्पन्न हुई। वे उसे साथ लेकर गोलोक धाम पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप नवीन वर्षा के बादल के समान श्याम था। उनके मुख पर मधुर मुस्कान शोभा दे रही थी। वे करुणा और प्रेम के सागर थे। जब उन्होंने उस दुखी अधिक मास को देखा, तब उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने स्नेह पूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु जी, आपने बहुत उत्तम कार्य किया जो इस दुखी मास को मेरे पास ले आए। आज से इसका समस्त दुख समाप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे अधिक मास, अब तुम शोक मत करो। संसार ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपना लेता हूं। अब तुम कभी अपमानित नहीं होंगे। भगवान के ये मधुर वचन सुनते ही अधिक मास भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। उसका दुखी हृदय अब भगवान की कृपा से शांत होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, संसार मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानता है। आज से मैं अपना यही पवित्र नाम तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मेरे जितने भी दिव्य गुण हैं, दया, कृपा, पुण्य, यश, भक्तों को आशीर्वाद देने की शक्ति और मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य, वे सब आज से मैं तुम्हें देता हूं। अब तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय बनोगे। पृथ्वी, स्वर्ग और तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, जप, तप, दान, व्रत और भगवान का पूजन करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह मास केवल सांसारिक सुख देने वाला नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। जो मनुष्य अपनी उचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मास का व्रत करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करेगा, वह अंत में मुझे प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, अनेक ऋषि मुनि वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। कोई वन में रहकर उपवास करता है, कोई केवल फल खाकर जीवन बिताता है, कोई सर्दी, गर्मी और वर्षा सहन करके तप करता है। वे सभी मेरे परम धाम को पाने का प्रयास करते हैं। किंतु हे विष्णु, जो भक्त श्रद्धा से केवल एक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह भी सहज ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है।
फिर भगवान ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार खेत में बोया गया एक छोटा सा बीज हजारों दानों में बदल जाता है, उसी प्रकार इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनगिनत गुना होकर फल देता है। अन्य यज्ञ और पुण्य मनुष्य को स्वर्ग तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन स्वर्ग का पुण्य समाप्त होने पर मनुष्य फिर से पृथ्वी पर लौट आता है। परंतु जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जो भक्त इस मास में मेरी भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा और चिंता मैं स्वयं करता हूँ। यदि मेरे सामान्य भक्तों से कोई भूल हो जाती है तो उसका विचार होता है, परंतु जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भक्ति करते हैं, उनके अपराधों को मैं क्षमा कर देता हूँ। जो भक्त इस मास में दीपदान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, गीता और भागवत का पाठ सुनते हैं तथा दान पुण्य करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इसके बाद भगवान ने लोगों को सावधान करते हुए कहा, जो लोग इस पवित्र मास में स्नान, दान, जप और पूजा नहीं करते, वे अपने जीवन का महान सौभाग्य खो देते हैं। जो मनुष्य इस मास का अपमान करते हैं और धर्म नहीं करते, उनके जीवन में दुख और अशांति बनी रहती है। भगवान ने विशेष रूप से स्त्रियों के विषय में इस प्रकार से कहा, जो स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से इस मास में व्रत, पूजा, दान और दीपदान करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, परिवार का सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। और जो लोग इस मास को बिना भक्ति और दान के व्यर्थ गंवा देते हैं, उन्हें जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए भगवान ने आदेश दिया, प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषोत्तम मास में धर्म अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल पवित्र स्नान करें, भगवान का नाम जपें, तुलसी जी की पूजा करें, दीपदान करें, गीता और भागवत का श्रवण करें, भूखों को भोजन कराएं और दीन दुखियों की सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण के ये अमृतमय वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अधिक मास का सारा दुख समाप्त हो चुका था। जिसे संसार तिरस्कार से मलमास कहता था, वही अब भगवान का अति प्रिय पुरुषोत्तम मास बन गया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्याम स्वरूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला था। फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनता, सुनाता या मनन करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है और अंत समय में भगवान श्री हरि की कृपा से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज की यह महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे क्या कुछ हुआ, वो सारा वृतांत आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम मास की जय। हे प्रिय भक्तों, भगवान ज्ञान नहीं प्रेम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे यह रहस्य समझ में आ जाएगा कि भगवान को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति अधिक प्रिय है। प्राचीन समय में पवित्र काशी नगरी में सोमेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उसकी विद्वता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वह वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का महान ज्ञाता था। प्रतिदिन उसके आश्रम में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होते और धर्म के बारे में चर्चा करते। उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग घंटों बैठकर उसके प्रवचन सुनते रहते। लेकिन हे प्रिय भक्तों, एक दोष उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे अपने ज्ञान पर अत्यंत अभिमान हो गया था। वह सोचता कि इस नगर में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, भगवान अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। हे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए,
जब ज्ञान के साथ विनम्रता ना रहे, तब वही ज्ञान मनुष्य को भगवान से दूर भी कर सकता है। उसी काशी नगरी में गोपाल नाम का एक साधारण सा ग्वाला भी रहता था। वह सुबह सुबह गायों को लेकर गंगा तट के पास जाता और दिन भर उनकी सेवा करता। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना वह बड़े शास्त्र जानता था और ना ही कठिन मंत्र, किंतु उसका हृदय अत्यंत निर्मल था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर तुलसी जी का एक छोटा सा पौधा था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह स्नान करके तुलसी जी को जल अर्पित करता और हाथ जोड़कर प्रेम से भगवान का नाम जपता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह भगवान से बातें करता जैसे कोई बालक अपने पिता से करता है। और कुछ समय के बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा काशी नगर भक्ति में डूब गया। घाटों पर दीपदान होने लगा, मंदिरों में हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। तुलसी पूजन, गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होने लगा। और संध्या के समय गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां ऐसे चमकती कि मानो पृथ्वी पर तारों का आकाश उतर आया हो। हे प्रिय भक्तों, आप समझ रहे होंगे कि पुरुषोत्तम मास केवल एक तिथि नहीं है, यह भगवान की विशेष कृपा का समय है। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर सोमेश्वर पंडित ने एक भव्य प्रवचन सभा का आयोजन किया। विशाल मंडप सजाया गया, दूर दूर से विद्वान बुलाए गए। लोग पंडित की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। पंडित ऊंचे आसन पर बैठकर कठिन संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा रहा था। सभा में बैठे लोग बार बार कहते, धन्य है पंडित जी, इनके समान ज्ञानी इस नगर में कोई नहीं। यह सुनकर पंडित के मन का अभिमान और बढ़ने लगा। उसी समय दूसरी ओर गोपाल अपने छोटे से मंदिर में बैठा हुआ था। उसके पास न बड़े दीप थे, न सोने के पात्र। उसने मिट्टी का छोटा सा दीप जलाया। तुलसी जी के पास बैठकर प्रेम से भगवान का नाम लेने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं शास्त्र जानता हूँ, ना पूजा की विधि। बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रिय भक्तों, उस समय उसका हृदय पूर्ण रूप से भगवान में डूब चुका था। अब देखिए भगवान की अद्भुत लीला। उसी रात काशी के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में विशेष आरती हो रही थी। मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। भक्त हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। भगवान की श्री विग्रह पर सुंदर पुष्पमाला अर्पित की गई थी। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। भगवान के गले की वह पुष्पमाला अपने आप टूटकर सीधी जाकर गोपाल के गले में गिर गई, जो मंदिर के एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। पूरा मंदिर आश्चर्य से भर उठा। कुछ लोग बोले, ये कैसे हो गया? और कुछ ने कहा, यह अवश्य भगवान की कोई लीला है। सोमेश्वर पंडित यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उस रात पंडित अत्यंत व्याकुल था। उसे नींद नहीं आ रही थी और रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा कि स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हुए हैं। पीतांबर धारण किए, हाथों में मुरली लिए, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान मधुर वाणी में बोले, हे सोमेश्वर, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मेरे द्वार तक लाया है, पर गोपाल का प्रेम मुझे उसके पास ले आया। तुम शास्त्रों को जानते हो, पर उसने मेरे हृदय को जान लिया। यह सुनते ही पंडित का सिर झुक गया। सुबह होते ही सोमेश्वर पंडित दौड़ता हुआ गोपाल की झोंपड़ी में पहुंचा। उसने देखा कि गोपाल तुलसी जी के पास बैठा हरि नाम जप रहा है। पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भाई, आज तक मैं अपने ज्ञान के अभिमान में डूबा रहा। मैंने भगवान को पुस्तकों में खोजा, पर तुमने उन्हें अपने प्रेम में पा लिया। गोपाल घबरा गया। वह बोला, पंडित जी,
आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक साधारण सा ग्वाला हूँ। पंडित रोते हुए बोला, नहीं नहीं, आज तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद सोमेश्वर का जीवन तो बदल गया। अब वह केवल शास्त्रों का प्रदर्शन नहीं करता था, वह विनम्रता से हरि नाम जपने लगा, तुलसी सेवा करने लगा और गौ सेवा करने लगा। उसके प्रवचनों में अब केवल ज्ञान नहीं, भक्ति और प्रेम भी झलकने लगा। लोग कहते कि अब पंडित जी की वाणी सीधे हृदय में उतर जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे धर्मराज, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम और विनम्रता ना हो। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, भगवान को कठिन शब्दों वाले शास्त्रों से अधिक प्रेम भरा नाम स्मरण प्रिय है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो साधारण मनुष्य भी भगवान का प्रिय बन सकता है। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी की सेवा कीजिए, हरि नाम जपिए, गीता का पाठ कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन से अहंकार निकाल दीजिए, क्योंकि जहाँ विनम्रता होती है वहीं भगवान का निवास होता है। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में
इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेद भारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद काननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र सोनुमण्डल प्रवेशनम्।
जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं।
लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न, चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ, इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए,
प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटिकी गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।